बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा लेक्चर है, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। आपने देखा होगा कि जब कभी हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं उसमें या वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है या वैल्यूज़ बहुत कम आती है। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है जिसके ज़रिए हम बड़ी वैल्यू को या छोटी सी छोटी वैल्यू को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? पावर ऑफ 10। किसी भी बड़ी वैल्यू को या छोटी सी छोटी वैल्यू को या बड़े से बड़े नंबर को या छोटे से छोटे नंबर को जब हम पावर ऑफ 10 में लिखते हैं तो फिर इस मेथड को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? टू राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर in term of power of 10। जब कभी हम छोटे से छोटे नंबर को या बड़े से बड़े नंबर को पावर ऑफ 10 में लिख लेते हैं तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें हमें किसी ने एक नंबर दिया है 3,000,000,000 मीटर पर सेकेंड। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम इसको आसानी से इसको इस तरीके से लिख लेंगे 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये आपके पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। आपने क्लास 9th में मास ऑफ अर्थ को देखा होगा, चैप्टर नंबर 5 में मास ऑफ अर्थ। क्या आपको पता है कि मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये इतना जो है लार्ज वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं? ये मेथड हमने इसी वजह से निकाला है ताकि हम इस तरह के बहुत जो आपके पास लंबे नंबर है, बहुत लार्जेस्ट वैल्यूज़ है, इनको एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम पावर ऑफ 10 कहते हैं उसमें क्या कर ले? लिख लें। तो हम इसको आसानी से इस तरीके से लिखते हैं 6 × 10 की पावर 24 कीजिए। तो ये जो मेथड है जिसमें हम बहुत लार्ज वैल्यू को या बहुत स्मॉल वैल्यू को किस में लिखते हैं? पावर ऑफ 10 में लिखते हैं। इस मेथड को बेसिकली हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद एक बड़ी वैल्यू जो है, एक और मैं आपको बताता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ। वो आपके पास है 6 1 2 3 4 5 6। RE इज इक्वल टू 6 × 10 की पावर या इसका आप यहाँ पे एक 4 है 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर। ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। देखिए बहुत सारी ऐसी फिजिक्स में वैल्यूज़ है जिसको हमने पावर ऑफ 10 में लिखा है। ये जो पावर ऑफ 10 है जिसमें हम लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को लिखते हैं, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। एक मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखी होगी, G इज इक्वल टू 6.67 × 10 की पावर -11। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है साइंटिफिक नोटेशन में। या आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखी होगी क्लास 10th में 8.85 × 10 की पावर -12। या आप लोगों ने K की वैल्यू देखी होगी 9 × 10 की पावर 9। ये जो तमाम वैल्यूज़ है जिसमें पावर ऑफ 10 आता है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन।
अब आप किसी भी वैल्यू को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो इसके लिए आपके पास क्या है, एक फार्मूला है। और वो फार्मूला आपके पास क्या है, वो फार्मूला है n इज इक्वल टू m क्रॉस 10 पावर p प्लस माइनस p। इसमें n आपके पास नंबर है, गिवन नंबर जो आपको दिया गया है। कोई भी MCQs है या एग्जाम्पल है जिसमें आपको नंबर दिया गया है, ये वाला, ये आपके पास क्या है, नंबर, इसको हम बोलते हैं गिवन नंबर। n आपके पास गिवन नंबर है, m आपके पास मिंटीसा है। मिंटीसा आपके पास क्या है, बेसिकली फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर विच डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड। m आपके पास मिंटीसा है, और मिंटीसा का मतलब क्या है कि ये आपके पास नॉन जीरो डिजिट होगी, और इसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा। और प्लस माइनस पी क्या है, प्लस पी आपके पास क्या है, पावर। अगर आपके पास प्लस आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसमें हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से कहां पे लेके आए हैं, लेफ्ट। अगर ये आपके पास नेगेटिव पावर पी नेगेटिव हो, इसका मतलब हम लेफ्ट से कहां पे गए हैं, राइट पे। अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल कर लेता हूं, आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। फर्ज करें हमें किसी ने एक MCQs दी है कि 3000 जो है कीजिए, इसको आप किस में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3000 हमारे पास n है, क्या है, n। ये 300 है, हमें 300 कीजिए दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास n है। हम क्या करेंगे कि 300.0 क्रॉस 10 पावर 0 कीजिए। सबसे पहले हम इसके साथ क्या लगाएंगे, 0.0 क्रॉस 10 पावर 0। पॉइंट 0 क्रॉस 10 पावर 0, 10 पावर 0 किस चीज़ के बराबर है, 1 के। और यहाँ पे जब अब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे क्या आएगा, 300 आएगा। अब इसमें मैंने मिंटीसा मालूम करना है। मिंटीसा कौन है, 3 आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैं 3 के बाद लगाऊंगा। देखिए डेसिमल पॉइंट मेरे किस हैंड के ऊपर है, राइट, और कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट। किसके बाद लगाऊंगा, 3 के बाद। तो 3.0 क्रॉस 10 पावर 1 2 प्लस 2 होगा, क्या होगा, प्लस 2। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखवाया है कि जब भी हम डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास पावर ऑफ 10 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल जो है वो हम नेगेटिव के ऊपर कर लेते हैं। फर्ज करें आपको किसी ने कहा है कि 0.00084, इसको आप किस में लेके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके। कैसे लेकोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें आप मिंटीसा फाइंड करोगे। मिंटीसा कौन है, 8। लेफ्ट साइड से जो भी डिजिट होगा नॉन जीरो आपके पास क्या होगा, मिंटीसा होगा। आपके डेसिमल पॉइंट आपके किस हाथ के ऊपर है, लेफ्ट, और कहां पे लेके जा रहे हो, राइट। इसका मतलब पावर क्या आएगा, नेगेटिव। 1 2 3 4 5, 8.4 क्रॉस 10 की पावर -5। तो ये आपके पास क्या है, माइनस के लिए रूल है। किसके लिए रूल है, माइनस। अब ये मेथड जो है ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इजी टू राइट। इसके ज़रिए हम बहुत बड़ी वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मिनिमाइज आवर टाइम, इसके ज़रिए हमें वक्त की क्या होती है, बचत होती है, कम लगता है। और इसके बाद पहले जब कैलकुलेटर डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तो साइंटिस्ट जो है इस मेथड को बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन के लिए क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे साइंटिस्ट।
इस मेथड को कौन इस्तेमाल करते थे? साइंटिस्ट। किसके लिए? फॉर लॉन्ग कैलकुलेशंस। लॉन्ग कैलकुलेशंस को करने के लिए साइंटिस्ट इस मेथड को क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे।